33 कोटि देवता, जैसे कई लोग 33 करोड़ कह देते, 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि हैं। सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। एक मंत्र है बीज मंत्र, नोट करो। ओम। आने वाली प्रपंच, होने वाली हमले, होने वाली व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाएं, उनके लिए कोई हमसे पूछे। अगर आपको भविष्य दिख जाता है तो काहे कुंभ की घटना के बारे में आपने सब कुछ सूचित कर दिया। ऐसा कभी नहीं कहा। हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जितनी तेज गिरगिट अपना रंग नहीं बदलता, उससे तेज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयान को बदलता है। आइए आज हम आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कुछ ऐसी वीडियोस दिखाने वाले हैं जिसमें ये बयान देता है अपना दबदबा बनाने के लिए, लेकिन जब इसकी बातें उल्टी पड़ जाती है तो ये गिरगिट से भी तेज अपने बयान को बदल देता है ताकि उसके ऊपर कोई बात ना आए। चलिए आज हम आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कुछ ऐसी वीडियोस दिखाते हैं जिसमें ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार झूठ बोल चुका है। यह है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और इसका कहना है कि ये भारत में होने वाली गतिविधियों यानी कुछ भी समस्याओं का ये पहले से अनुमान लगाकर बता सकता है। हमारी शक्ति सब जगह काम करती है। हमारे पास जो सामर्थ्यता है, इस देश में होने वाली आने वाली प्रपंच, होने वाले हमले, होने वाली व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाएं, उनके लिए कोई हमसे पूछे। लेकिन जब इससे पूछा गया कि जब आपको पहले से घटनाओं के बारे में पता चल जाता है तो आपने कुंभ में होने वाली भगदड़ के बारे में क्यों नहीं बताया, तो ये साफ मना कर देता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अगर आपको भविष्य दिख जाता है तो काहे कुंभ की घटना के बारे में आपने सब कुछ सूचित कर हमने दिया। ऐसा कभी नहीं कहा। आप वक्ता हैं, हमने कभी ये दावा नहीं किया है कि हम कुछ बता सकते हैं, आज तक एक भी इंटरव्यू में। अगले वीडियो में ये कहता है कि गायत्री मंत्र का जाप स्त्रियों को पढ़ना वर्जित है। तो आजकल ये गायत्री मंत्र का हम प्रार्थना करेंगे, स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ना वर्जित है। लेकिन इससे एक लड़की पूछती है कि यह एक अद्भुत मंत्र है तो मुझे इस मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे परिवार में इसे पहले से ही पढ़ा जाता है। गायत्री मंत्र पापा मेरे करते थे, इस कारण से मैं भी करती हूँ। पर कब कोई बोलते हैं कि अद्भुत है मंत्र तो सब नहीं कर सकते, तो क्या मैं करूँ या ना करूँ? ये कहता है कि आपके पिताजी इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। के पूजनीय पिताजी कर रहे थे और आप स्वयं बहुत दिनों से कर रहे हैं, इस पर दुविधा से आप बाहर निकल करके आपको करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वो लड़की पहले से ही गायत्री मंत्र का जाप कर रही थी, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पहले वाले बयान का मतलब क्या था? पहले वाले बयान में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गायत्री मंत्र को वर्जित क्यों कहा स्त्रियों के लिए? स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ना वर्जित है। पहली बात तो ये कि गायत्री मंत्र किसी के लिए वर्जित नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र में सिर्फ भगवान की महिमा कही गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी मंत्र का जाप करना चाहता है तो उसे सबसे पहले गुरु करना चाहिए। गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 34 में केवल तत्वदर्शी संत से उपदेश लेने के लिए कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति मंत्रों का जाप करना चाहता है और भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को कहा गया है। तत्वदर्शी संत गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में जो 3 मंत्र दिए गए हैं, जो 3 सांकेतिक मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों का भेद बताकर उन मंत्रों से उपदेश देते हैं और उन मंत्रों को ही जाप करने के लिए कहते हैं। अन्य किसी भी साधु या संत से उपदेश लेने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि साधु और संत वो खुद ही भगवान की प्राप्ति के लिए भटक रहे होते हैं। यदि उन लोगों को भगवान का ज्ञान हो चुका होता तो घर छोड़ के नहीं जाते, बल्कि गृहस्थी में ही रहकर भगवान की तपस्या करते, भगवान का स्मरण करते, भगवान का नाम जाप करते। गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में। अगले वीडियो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसके अनुयायियों को मंत्र देता है, वो भी बीज मंत्र। देखिए इस वीडियो में वह कौन सा बीज मंत्र है। एक मंत्र है बीज मंत्र, नोट करो। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट, प्रारंभ कर दो। फिर उसको उसकी ही कथा में किसी दूसरी जगह बीज मंत्र के बारे में कोई पूछता है और उसको बीज मंत्र बोलकर भी बताता है, लेकिन ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस मंत्र को ही बदल लेता है, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा ठोस मंत्र नहीं है जो हमारे शास्त्रों में है। ये मनमुखी मंत्रों को देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। केवल बीज मंत्र जो ये बता रहे हैं ये गीता जी में और वेदों में कहीं पर भी नहीं लिखा है। बीज मंत्र कर रहे हैं, ओम बम बागेश्वराय वाला कर रहे हैं या ओम बागेश्वराय नमः? ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। अच्छा, किसी को बागेश्वराम का बीज मंत्र आता है? और हाँ, आप शुद्ध सुनो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इन लोगों के पास न तो गीता जी का और ना ही वेदों का कोई ज्ञान है। ये लोग केवल लोगों को कथा सुनाकर पैसे कमाने का काम करते हैं और इन लोगों के पास भीड़ ज्यादा होने के कारण ये खुद ही गुरु बन गए, बल्कि ये तो कथावाचक है।
ये लोग सिर्फ भगवान की कथाएं सुनाते हैं और अपना जीवन यापन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनके पास बहुत ही ज्यादा संख्या में भीड़ होने के कारण ये लोग गुरु बनकर बैठे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसे बयान कई जगह पर दिए हैं। इसने कुंभ में मोक्ष के ऊपर भी एक बयान दिया था, लेकिन जब इसकी बात उल्टी पड़ गई तो इसने अपने बयान को बहुत ही तेजी से पलट दिया। और जब वो आदमी इससे प्रश्न कर रहा था तो ये उसी को बोलने लगा कि आप भी उस बात को तोड़ मरोड़ कर। आपने जो प्रयागराज में मोक्ष वाला बयान दिया कि जिन लोगों की मौत हुई उन्हें सीधे मोक्ष मिला, इसको लेकर तमाम सारे लोग आपत्ति जता रहे हैं, क्या आपको क्या कहना है? बहुत तोड़ मोड़ के आप भी बोल रहे हो, इस प्रकार से बयान नहीं था। Wake up to reality. मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि इस आदमी ने देवताओं के बारे में भी बयान दिया था, लेकिन ये भूल जाता है कि इसने पिछली स्क्रिप्ट में क्या पढ़ा था, इसको पिछली स्क्रिप्ट में क्या बताया गया था। इसीलिए हर बार अपना नया बयान देता है। कभी ये देवी देवताओं की संख्या 33 कोटि बताता है तो कभी 33 करोड़ बताता है। 33 कोटि देवता, इसे कई लोग 33 करोड़ कह देते हैं। सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये कहता है कि सभी मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगान होना चाहिए, उससे पता चलेगा कि कौन देश प्रेमी है और कौन देशद्रोही है। और आगे बढ़ने के लिए क्या हम एक बात कहना चाहेंगे, भारत के प्रत्येक मंदिर और मस्जिद और चर्चों में प्रतिदिन राष्ट्रगान होना चाहिए। जिसके यहाँ नहीं बजेगा या नहीं किया जाएगा, उससे सिद्ध हो जाएगा कि कौन राष्ट्रद्रोही है, कौन राष्ट्रप्रेमी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रगान के साथ में इन सभी कथावाचकों से और इन सभी पंडित काजी मुल्लों से धर्म के बारे में भी पूछा जाए कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है और ये बता क्या रहे हैं लोगों को। आखिरकार भगवान है कौन? राम है, कृष्ण है, हनुमान जी है या शिव जी है, या फिर अल्लाह कौन है? अल्लाह का नाम क्या है? अल्लाह कैसा है? इन सभी बातों के बारे में इन सभी हिंदू और मुस्लिम के जितने भी धर्म के लोग हैं, इन सभी से ये चीज भी पूछी जाए। ये करौली धाम के जादूगर जो प्राण को ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट किसी मशीनरी के। आपसे थोड़े से प्राण लेके बच्ची में डाल दें, थोड़े से प्राण। अच्छा, माँ से थोड़े प्राण लिए जाए, बच्ची में डाले जाए, प्रवाहित किए जाए। इन लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान तो नहीं है, बल्कि लोगों को मूर्ख बनाने का ज्ञान भरपूर भरा हुआ है। अगले वीडियो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से एक व्यक्ति पूछता है कि मेरे पास पैसे तो आते हैं लेकिन बचते नहीं हैं। फिर ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैसे बचाने का भी उपाय बताता है। आपने कहा पैसा आते बहुत है पर रुकते नहीं है, सुन लीजिए उपाय। पीपल की जड़ में प्रत्येक शुक्रवार के दिन एक ताम्र पात्र में, ताम्र लोटे में गुड़, घी, दूध, चीनी और जल, ये चीजें डाल करके पीपल की जड़ में जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, पैसा आएगा तो रुकेगा। लेकिन मैंने सुना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उसकी बहन की शादी के लिए एक व्यक्ति से पैसे लिए थे। आज ये व्यक्ति इतना ज्यादा धनवान हो चुका है पीपल में पानी दे देकर कि ये लोगों को भी बता रहा है कि पीपल में पानी देने से धन बचता है। पीपल का पेड़ पैसा तो नहीं देगा बल्कि छांव देगा, इसीलिए छांव के लिए पीपल के वृक्ष में पानी जरूर डालें। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना, मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक वीडियो में। इन सभी फर्जी बाबाओं का भांडाफोड़ करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।